जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूँ, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही इनकी सांसदी भी जा चुकी है, जिसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। राजनीतिक गलियारे में इस वक्त इस मामले पर खूब बहस हो रही है, लेकिन इधर राहुल गांधी है कि अपनी बात पर अड़े हुए हैं और लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। इसी बीच अब सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। चलिए आपको भी बताते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा सवाल कर लिया है। दरअसल राहुल गांधी ने एक बार फिर से गौतम अडानी का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी से सवाल कर दिया है। उन्होंने लिखा है, मैंने प्रधानमंत्री की आंखों में डर देखा है, वो डरते हैं अडानी पर संसद में मेरे अगले भाषण से। सीधा सवाल है, सेल कंपनियों द्वारा अडानी समूह में लगाया गया 20,000 करोड़ का विदेशी पैसा किसका है? ये सारा नाटक इसी सवाल से ध्यान भटकाने के लिए है। अब राहुल गांधी ने जिस तरह से अडानी का मुद्दा उठाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की है, इस पर अब जनता भी रिएक्ट कर रही है। जैसे एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा है, बेचारे पप्पू ने 2024 के लिए कड़ी तपस्या करके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी, मगर जालिमों ने बुलडोजर चलवा दिया। दूसरे यूजर ने लिखा है, मोदी की आंखों में तुम्हें डर दिखता है, तुम्हारी आंखों में तो चीन के लिए डर दिखता है। भारत माता बोलने में तुम्हें डर लगता है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित करने में तुम्हें डर लगता है, तुम्हें तो हर चीज में डर लगता है। एक और यूजर ने लिखा है, यू नीड ए गुड आई डॉक्टर भाई। एक और यूजर ने लिखा है, लगता है मोदी जी ने किसी को जड़ से खत्म करने का प्रण ले रखा है। कांग्रेस मुक्त भारत का पहला शानदार विकेट गिरा है। फिलहाल मामला आपको बता दें, दरअसल बात 2019 लोकसभा चुनाव की है, जब प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सूरत के वेस्ट से बीजेपी के विधायक पुण्येश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया था। इसके बाद से लगातार इस पर कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने कहा, मोदी, शाह और बीजेपी से यही उम्मीद थी, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी से, कि वे राहुल गांधी जी को संसद में अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगे। संसद नहीं चलने दी। उन्होंने जितनी बातें हिंडनबर्ग रिपोर्ट और मोदी अडानी जी के संबंधों के बारे में कही थी, पूरे संसद की कार्रवाई से उन्हें हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? किस बात का डर है? मोदी जी क्यों डरते हैं? मोदी जी की जुबान से आज तक इस विषय पर एक शब्द नहीं निकला। संसद में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। आखिर कब तक रोकिएगा? आप संसद में नहीं बोलने देंगे ना, मत बोलने दीजिए। जनता से बीच में जाने से रोकेंगे, वहां भी हम पर केस लगाएंगे, वहां पर भी हम पर झूठे प्रकरण बनाइए। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और अपनी बात दृढ़ता से जनता तक पहुंचाएंगे। जितना हम पर मुकदमे बनाने हैं बना लो। लेकिन बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, न कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को भरे चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम यह श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। और इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की जो बात कही, ये अपने आप में उन पर लागू होती है। अब एक बात पहले आई कि क्या 2 साल की सजा,
देखिए मित्रों, 2018 में, मैं आपको 2018 में इसलिए लेके जा रहा हूं कि एसएलपी जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो 2018 में उनसे रिटर्न माफी मांगी गई, लिखित रूप में माफी, और कोर्ट ने कहा भविष्य में सचेत रहना, ऐसी गलती मत करना। लेकिन 2019 में एक बार नहीं कई बार ऐसे झूठे आरोप तो लगाए ही। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, यह उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये उनको लगता था, क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई, सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसद जब ये गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो। जहां तक सदस्यता जाने की बात है, यह लिली थॉमस केस में बहुत स्पष्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, कि 2 साल का दंड हुआ और दोष सिद्धि के बाद अगर उसके ऊपर रोक नहीं लगी तो आप सस्पेंड माने ही जाते हो। इसकी तो पुष्टि करने का काम ही केवल लोकसभा में होना था। एंड द लोकसभा स्पीकर हैज ओनली कंफर्म्ड द लीगल पोजीशन। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी डिसीजन or pass any speaking order. The decision falls under the provisions of Article 1021E of the Constitution of India, read with the section. तो ये था पूरा मामला। अब राहुल गांधी ने सांसदी जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से अडानी का मुद्दा उठाते हुए सवाल कर लिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।